बहुत चड़क का पुत्र होने के नाते चाणक्य था। उसकी चालें शत्रु के पकड़ में नहीं आती थी, अति कुटिल थी, इसलिए उसे लोगों ने नाम दिया था कौटिल्य। बहुत देखने में जितना कठोर था उतना ही सहृदय भी था। राजनीति की बिसात पर टेढ़ी मेढ़ी चालों का खिलाड़ी होने पर भी बहुत सच्चा महात्मा था। उसके लिए सुख वैभव पद आदि महत्वपूर्ण नहीं थे, महत्वपूर्ण था देश का अखंड गौरव। अखंड भारत के उस स्वप्न को साकार करने के लिए वह कहीं ना रुका ना कहीं झुका। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए उसी इंसान की कुछ कही हुई बातें आपके साथ लेके आया हूँ। और ये ऐसी बातें हैं जिन पर अगर गौर किया जाए तो आदमी कभी धोखा खा ही नहीं सकता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सांप ने बोलने वाला मुंह फट नौकर और ऐसे घर में निवास जहां पर सांप होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान है। जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती हैं वह गृह स्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान ही होती है, क्योंकि इसका कोई बस नहीं चलता है और भीतर ही भीतर उड़ते हुए मृत्यु की ओर सरकता रहता है। इसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के योग्य नहीं होता। ना जाने कब धोखा दे दे। जो नौकर अथवा आपके अधीन काम करने वाला कर्मचारी उलटकर आपके सामने जवाब देता है वह कभी भी आपको असहनीय हानि पहुंचा सकता है। ऐसे सेवक के साथ रहना अविश्वास के घूंट पीने के समान है। इसी प्रकार जहां सांपों का वास होता है वहां रहना भी खतरनाक है। ना जाने कब सर्पदंश का शिकार होना पड़ जाए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपत्ति अथवा बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात धन का संग्रह करे। समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहां धन काम नहीं आता है, वहां जीवन साथी काम आता है। इसी संदर्भ में वृद्धावस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है। चाणक्य का विचार यह भी है कि धन और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो गया तो धन और स्त्री का प्रयोजन क्या रह जाएगा। इसीलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण होता है। जिस देश में आदर सम्मान नहीं और ना ही जीविका का कोई साधन है, जहाँ कोई बंधु बांधव रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार के विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ देना ही चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित बिल्कुल भी नहीं है। किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य स्थान पर जाने का एक प्रयोजन यह होता है कि वहां जाकर कोई नई बात, नई विद्या, रोजगार और नया गुण सीख सके। परंतु जहां इनमें से किसी भी बात की संभावना ना हो, ऐसे देश या स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जहां क्षत्रिय अर्थात वेदों को जानने वाला ब्राह्मण, धनिक, राजा, नदी और वैद्य, ये 5 चीजें ना हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। धनवान लोगों से व्यापार की वृद्धि होती है। वेदों को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं। राजा न्याय और शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है। जल तथा सिंचाई के लिए नदी आवश्यक है। जब रोगों से छुटकारा पाने के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है, वैद्य वहां पर होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जहां पर ये 5 चीजें ना हो, उस स्थान को त्याग देना ही श्रेयस्कर होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जहां लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन न हो, व्यापार आदि विकसित न हो, किसी प्रकार के दंड के मिलने की भय न हो, लोक लाज न हो, व्यक्तियों में शिष्टता, उदारता न हो, अर्थात उनमें दान देने की प्रवृत्ति न हो, जहां ये 5 चीजें विद्यमान न हो, वहां व्यक्तियों को निवास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। काम लेने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधवों की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। चाणक्य कहते हैं कि जब सेवक को किसी कार्य पर नियुक्त किया जाएगा तभी पता चलेगा कि वह कितना योग्य है। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है तो उस समय भाई बंधु और रिश्तेदारों की परीक्षा होती है। इसी प्रकार धनहीन होने पर पत्नी की वास्तविकता का पता चलता है कि उसका प्रेम धन के कारण था या वास्तविक। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राजसभा में, शमशान अथवा किसी मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। व्यक्ति के रोग सैया पर पड़े होने पर अथवा दुखी होने पर, अकाल पड़ने और शत्रु द्वारा किसी प्रकार का संकट पैदा होने, किसी मुकदमे आदि में फंस जाने और मरने पर
जो व्यक्ति शमशान घाट तक साथ देता है वही सच्चा बंधु यानी अपना सच्चा दोस्त होता है। अर्थात ये अवसर ऐसे होते हैं जब सहायकों की आवश्यकता होती है। प्रायः देखा जाता है कि जो किसी की सहायता करता है उसको ही सहायता मिलती है। आचार्य चाणक्य ने यह बहुत सुंदर बात कही है। शादी विवाह के लिए सुंदर कन्या देखी जाती है। सुंदरता के कारण लोग ना कन्या के गुणों को देखते हैं ना ही उसके कुल को। ऐसी कन्या से विवाह करना सदा ही दुखदायी होता है, क्योंकि नीच कुल की कन्या में संस्कार भी नीच ही होंगे। उनके सोचने, बातचीत करने या उठने बैठने का स्तर भी निम्न होगा। जबकि उच्च और श्रेष्ठ कुल की कन्या का आचरण अपने कुल के अनुसार होगा। भले ही वह कन्या कुरूप और सौंदर्यहीन हो, वह जो भी कार्य करेगी उससे अपने कुल का मान ही बढ़ेगा। और नीच कुल की कन्या तो अपने व्यवहार से परिवार की प्रतिष्ठा ही बिगाड़ेगी। वैसे भी विवाह सदा अपने समान कुल में ही करना उचित होता है, अपने से नीच कुल में नहीं। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, बड़े बड़े नाखूनों वाले हिंसक प्राणी से बचकर रहना चाहिए। ना जाने वे कब आपके ऊपर हमला कर दें। जिन नदियों के पुश्ते अथवा तट पक्के नहीं, उन पर इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता कि ना जाने उनका वेग कब प्रचंड रूप धारण कर ले और कब उनकी दिशा बदल जाए। ना जाने वे और किधर से बहना प्रारंभ कर दें। इसीलिए प्रायः नदी के किनारे रहने वाले लोग सदैव उजड़ते रहते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है, बड़े बड़े सींग वाले सांड आदि पशुओं का भरोसा नहीं है। कौन जाने उनका मिजाज कब बिगड़ जाए। जिसके पास तलवार आदि कोई हथियार है उसका भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह छोटी सी बात पर क्रोध में आकर कभी भी आक्रामक हो सकता है। चंचल स्वभाव वाली स्त्रियों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह अपनी चतुरता से कभी भी आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। इसी प्रकार से आचार्य चाणक्य ने राजा से संबंधित कहा है, राजा से संबंधित राजसेवकों और राजकुल व्यक्तियों पर भी विश्वास करना उचित नहीं है। वो कभी भी राजा के कान भरकर अहित करवा सकते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने एक बात बहुत अच्छी कही है, विष में यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो उसे भी उठाने योग्य होती हैं। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं है। यदि किसी नीच व्यक्ति के पास कोई उत्तम गुण अथवा विद्या है तो वह विद्या उससे सीख लेनी चाहिए। अर्थात व्यक्ति को सदैव इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि जहाँ से उसे किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो, अच्छे गुणों और कला को सीखने का अवसर प्राप्त हो तो उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ बताया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की आहार अर्थात भोजन दुगना होता है। बुद्धि चौगुनी, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। और ये ऐसी बातें हैं कि प्रायः किसी भी मनुष्य की दृष्टि इन बातों पर नहीं जाती है। भोजन की आवश्यकता स्त्री को पुरुष की अपेक्षा इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसे पुरुष की तुलना में शारीरिक कार्य ज्यादा करना पड़ता है। इसे प्राचीन संदर्भ में भी देखा जाए तो उस समय स्त्रियों को घर में कई ऐसे छोटे मोटे काम करने होते थे जिनमें ऊर्जा का व्यय होता था। आज के परिवेश में भी स्त्री लगभग वही है। शारीरिक बनावट, उनमें होने वाले परिवर्तन और प्रजनन आदि ऐसे कार्य हैं जिसमें 6 ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए स्त्री को अतिरिक्त पौष्टिकता की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आचार्य चाणक्य द्वारा कही कुछ अच्छी बातें लेकर आया था। आपको कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।